वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना 10th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पढ़ेंगे हम पॉमग्रेनेट मतलब कि अनार के बारे में। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर यूजी या पीजी का स्टूडेंट हो। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं हम अनार के बारे में। इसको फ्रूट ऑफ पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं जिसमें खून की कमी होती है उस समय उसको खाने के लिए। वैसे तो सबको खाना चाहिए पर बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं होता है। साथ ही साथ इसको नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये नेशनल फल है ईरान का। इसका बॉटनिकल नेम है प्यूनिका ग्रेनेंटम। ये क्वेश्चन आपके एफओ के एग्जाम में पहले भी आ चुका है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो प्यूनिका ग्रेनेंटम फैमिली है प्यूनेसी। ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया। वो हिस्सा आपका ईरानी है। ये भी क्वेश्चन आपके बीएचयू के एग्जाम में 2022 में पूछा जा चुका है कि इसका ओरिजिन प्लेस बताओ। वाइल्ड टाइप अनार इज कॉल्ड दारू। दारू DARU दारू। जूस इज यूजफुल फॉर लेप्रोसी डिसीज। इस लेप्रोसी डिसीज को हम हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। इसके लक्षण पांव या पैरों में सूजन झंझनाहट से शुरू होते हैं, ठीक है। और ये शरीर के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे करके ये फैलने लगता है। तो हम अनार के जूस, अगर ऐसे किसी को भी सिम्टम्स दिखते हैं तो अनार के जूस पीने से काफी ज्यादा मदद मिलती है इसको क्योर करने में। इसका रेड कलर होता है, रेड कलर इन एरल एंड स्किन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन। इसका नेशनल रिसर्च सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट सोलापुर, महाराष्ट्र। पोमग्रेनेट taste is ड्यू टू सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की वजह से इसका टेस्ट थोड़ा सा खाने में खट्टापन टाइप आता है। इसके फ्रूट टाइप को बोलते हैं, फ्रूट टाइप इज बलुस्टा। फ्लैशी बेरी।
ये एक नॉन क्लाइमेट्रिकल फ्रूट है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, हाइपेंथोडियम। इसके हमेशा क्लाइमेटिक और क्लाइमेट एंड टेम्परेचर दिखते हैं। ये बहुत अच्छी यील्ड देता है, बेस्ट क्वालिटी की यील्ड देता है जब एरिया ठंडा होता है। बेस्ट यील्ड एंड क्वालिटी fruit in area of cold winter and hot dry summer. For proper fruit development, and maturity, and sweetness, a temperature of 35 से 38 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। प्रोपगेशन में देख लेते हैं। कॉमन मेथड है प्रोपगेशन का कटिंग और एयर लेयरिंग। मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया। अब इसके सीजन को देख लेते हैं। आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग जुलाई से अगस्त। अब इसका फ्लावरिंग पैटर्न देख लेते हैं कि फ्लावरिंग सीजन किस किस हिसाब से कब कब फ्लावरिंग होती है। अम्बे बहार, इसकी फ्लावरिंग होगी, टेबल टाइप बना लेते हैं। फ्लावरिंग, हार्वेस्टिंग और रिमार्क। अम्बे बहार की फ्लावरिंग होगी जनवरी से फरवरी तक। हार्वेस्टिंग इसकी होगी जून
और अगस्त तक। सबसे ज्यादा फार्मर इसको अपनाते हैं, जो कि हाई रेनफॉल और ह्यूमिड एरियाज में फॉलो किया जाता है। हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिड एरिया। इसके बाद है मृग बहार। इसका फ्लावरिंग टाइम होगा जून से लेके जुलाई तक। हार्वेस्टिंग होगी नवंबर से जनवरी। ये प्रेफर करता है ड्राई एरियाज में। इसके बाद है हस्त बहार। सितंबर से अक्टूबर में इसकी फ्लावरिंग होती है। हार्वेस्टिंग होगी फरवरी से अप्रैल तक। ये प्रेफर करता है एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट पर्पस। इसके बाद हम कल्टीवार और वैरायटीज देखते हैं। हार्ड सीडेड टाइप, कंसरी, मुस्कर रेड, वादकी, काबुल। फिर है सॉफ्ट सीडेड टाइप, ढोलका। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कमर्शियली वैरायटी होती है गुजरात की, कमर्शियली प्रोपोगेटेड की जाती है, कमर्शियली वैरायटी ऑफ गुजरात। इसके बाद है पेपर शेल, स्पेनिश रूबी, देन गणेश। इसका सिलेक्शन किया गया है, सिलेक्शन फ्रॉम आनंदी, आलंदी, वेरी सॉफ्ट सीडेड, बहुत मुलायम दाने होते हैं इसके। बहुत ही फेमस कल्टीवार है ये। फिर है CO1। ये तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से निकली है। इसके जो अंदर के जो एरियल पार्ट, खाने वाला पार्ट होता है, एरियल पोर्शन इज पर्पल एंड सॉफ्ट सीडेड। नेक्स्ट है मृदुला। इसकी वैरायटीज इंपॉर्टेंट है। इसके फ्रूट का वेट लगभग होता है, फ्रूट वेट अबाउट 250 ग्राम जूस। इसका TSS होगा 16.32% टोटल सॉलिड सॉल्वेंट। इसमें एसिडिटी पाई जाएगी।
0.47%। इसके जो बीजे हैं वो गणेश वैरायटी से ज़्यादा मुलायम है। नेक्स्ट है हमारी रूबी। इसके बाद है कुछ और फेमस अदर वैरायटीज़ हैं, वो देख लेते हैं। केसर, महाराष्ट्र की बहुत फेमस वैरायटी है ये। इसको सिंदूरी के नाम से भी जानते हैं और मस्तानी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है ज्योति। ये गुजरात की फेमस है, सबसे ज़्यादा गुजरात में इसको लगाते हैं। फिर है वंडरफुल। इसका ओरिजिन था यूएसए से। फ्रूट साइज होता है इसका 700 ग्राम। अब इसकी हार्वेस्टिंग और ईल्ड देख लेते हैं। फ्रूट रेडी फॉर हार्वेस्ट। 120 से 130 डेज आफ्टर फ्रूट सेट। हार्वेस्टिंग स्टेज होगी इसकी। जब कलर चेंज होने लगता है, ये टू येलोइश रेड। Fruit are ready to harvest about 5 to 7 months. During fourth year, the tree bear 25 से 30 fruit. After 10 year, एक सौ पचास से 200 फ्रूट पर ईयर। इसके बाद इसका स्टोरेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको स्टोर तो हमें करना ही पड़ेगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस, 80 से 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 2 months। एट 5 डिग्री सेल्सियस, 90 से 95% RH फॉर 2 months। इसमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनल ब्रेकडाउन, या फिर इसको ब्लैकिंग ऑफ फ्रूट भी नाम कहते हैं। ब्लैकनिंग ऑफ फ्रूट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एरियल्स इन मैच्योर फूड इज सीरियस। मैला डी।
इसके बाद एक और डिसऑर्डर होता है फ्रूट क्रैकिंग। इज़ ड्यू टू deficiency of calcium, boron and potash. Soil moisture imbalance and sudden fluctuations in day and night temperature. अगर अगर हमारे फल में कैल्शियम, बोरॉन या पोटाश की डेफिशिएंसी है तो फिर फ्रूट में क्रैकिंग आ जाएगी, या फिर सॉइल के मॉइस्चर में कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, जैसे कि तापमान का दिन और रात में बदलना एकाएक, तो इस वजह से भी इसमें ये डेफिशिएंसी या फ्रूट की क्रैकिंग हमें देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आज के लिए इतना ही।